जैसा कि वीडियो नंबर 56 और 57 में इन वाक्यों से बताने से पहले उनकी परिभाषा बताई जा चुकी है, उसी भाषा के अनुसार वाक्य यहाँ बनाकर दिखाए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो वीडियो नंबर 56 और 57 में इन वाक्यों को बनाने के नियम बताए गए हैं आपके मन में बैठ सके। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे अपना काम समाप्त करने के बाद मैं सो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बताया था मैंने, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कोमा प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर्स। तो इसी प्रकार अपना काम समाप्त करने के बाद हैविंग फिनिश्ड माई वर्क कोमा मैं सो गया, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। अब जो स्लेप्ट है वो स्लीप की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव वाक्यों में करते हैं। तो यहाँ भी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य बनाया गया है। और हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, हैविंग के बाद फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, फिनिश्ड ये थर्ड फॉर्म है, माई वर्क उसके बाद यहाँ कोमा लगाया गया है। खाना खाने के बाद राहुल कार्यालय गया, हैविंग ईटन फूड कोमा राहुल वेंट टू ऑफिस। बिल्कुल सेम जो ऊपर नियम बताया है वो इसी पर भी लागू होता है। किताब पढ़कर मैं अपना मोबाइल चला रहा था, हैविंग रीड ए बुक कोमा आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल। तो हैविंग रीड ए बुक के बाद अगला सेंटेंस कोई भी हो सकता है, उसी प्रकार बनाया जाएगा। हैविंग रीड ए बुक से ये है कि कोई काम करने के बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। तो रीड, रेड, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही है। पत्र लिखने के बाद वह मेरे पास आया, हैविंग रिटन ए लेटर, पत्र लिखने के बाद ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब मैं किसी को बता रहा हूँ कि वो पत्र लिखने के बाद मेरे पास आया, तो ये बीते हुए समय की बात है। और यहाँ पर आया, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है। जिन वाक्य के अंत में आ, ए, ई की मात्रा आए वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। पढ़ाई करके वह सो गया, हैविंग स्टडीड कोमा ही स्लेप्ट। स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड है। वहाँ जाकर उसने सब बोल दिया, हैविंग गॉन देयर ही टोल्ड एवरीथिंग। एवरीथिंग में ना सब कुछ, उसने सब कुछ बोल दिया। कंप्यूटर चलाकर वह चला गया, हैविंग ऑपरेटेड द कंप्यूटर ही वेंट अवे। अब यहाँ
कंप्यूटर चलाकर, कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं, चलाते नहीं हैं, इसलिए इसका भाव वही है हैविंग ऑपरेटेड। ऑपरेट की थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड है। जैसा कि नियम में बताया, हैविंग के बाद इस प्रकार के वाक्य में V3 का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट नाउन। द कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। हैविंग ऑपरेट द कंप्यूटर, यहाँ पर हम कोमा लगाना छोड़ गए हैं, तो यहाँ कोमा लगा देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में अगर हम हैविंग का पहले यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोमा आएगा। अगर हम वाक्य के लास्ट में यूज़ कर रहे हैं इसका, तो कोमा नहीं आएगा। तो इसलिए कंप्यूटर के बाद यहाँ कोमा लगेगा। ही वेंट अवे, वह चला गया। कहीं चला जाना, गए के लिए हम वेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं चला गया, वेंट अवे मतलब वो दूर चला गया, तो इसलिए वेंट के साथ अवे का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जो ऊपर की 56-57 में इस प्रकार के वाक्यों की परिभाषा बताई गई थी, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य बनाए गए हैं, ताकि वो रूल आपको पक्के हो सकें। ये मेरी कोशिश थी। फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया कमेंट्स करें। और एक निवेदन है, इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों की रीच में आ सके जिनकी इंग्लिश वीक है और वो हिंदी में बताए गए रूल्स उनके मन में जल्दी बैठेंगे, ताकि वे इस प्रकार के वाक्य बना सके। जय हिंद।